एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हालत आज किसी से छुपी नहीं है, इसलिए कि उनके ही पार्टी के और उनके भाई ने सियासी तौर पर जो गद्दारी की उससे हर शख्स वाकिफ है। लेकिन इधर बात बिहार के एक बड़े राजनेता यानी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं, यहां तक के ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, इसलिए कि उनकी पार्टी में एक बिखराव हो जाएगा, पार्टी उनकी टूट जाएगी। लेकिन उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सियासत है उससे हर शख्स वाकिफ है, लेकिन उनकी जो सियासी चाल होती है उसे कोई कोई समझता है, या यूं कहे कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे, क्या निर्णय लेंगे, राजनीति में उनके जो राजनीतिक दोस्त हैं वो भी नहीं जानते हैं। सुबह सुबह चर्चा ये ज्यादा होने लगी कि जो राज्यसभा में उनकी पार्टी के सांसद हैं, उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली और इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जाने लगे। सबसे बड़ा जो मतलब था वो ये निकाला जाने लगा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के टूट जाने का अंदेशा है, इसलिए वो हरिवंश को बुला रहे हैं। लेकिन हम आपको नीतीश कुमार की जो सियासत है, जो सियासत की ताकत है, उस ताकत में भी जो बड़ी कुव्वत है, हम उसकी बात बता रहे हैं आपको। इसलिए कि नीतीश कुमार जिनकी पार्टी 45 विधायकों के साथ मौजूदा वक्त में सत्ता में है, उस पार्टी का नेता 15 से 17 बड़ी पार्टी के नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को राजधानी पटना में बुला करके मीटिंग करता है और 2024 के लिए रणनीति तय करता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे पराजित किया जाए। उसमें शरद पवार भी थे, जब यहां से लौट गए जो उनके करीबी थे अजीत पवार, वो बगल में बैठे थे, पटना भी आए थे और जाने के बाद वो पार्टी टूट गई, बिखराव आ गया और वो उप मुख्यमंत्री भी बन गए महाराष्ट्र के। लेकिन नीतीश कुमार ने हरिवंश से मुलाकात की, इस मुलाकात के माने अलग हैं। हम आपको उसका जो अलग तरीके का सियासत का नया नीतीश कुमार का चेहरा है वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हरिवंश को कॉल किया और बुला लिया। क्या रे भाई, आप उधर क्या कर रहे हैं? बड़े दिन से नाराजगी है आपसे, लोग मिल नहीं रहा है, हम भी आपसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, आप भी नहीं आते, आप पटना आइए। नीतीश कुमार का जैसे ही कॉल गया वो पटना आ गए और हरिवंश ने एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। इस मुलाकात के माने ये हैं कि नीतीश की जो सियासी ताकत है उसका अंदाजा हमने पहले भी कहा कि बहुत कम लोगों को है। अब बताइए कि नीतीश कुमार सियासी तौर पर जिसको भी निशाना बनाते हैं उसका सियासी वजूद ही खत्म कर देते हैं। जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके पास मौजूदा वक्त में एक विधायक जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके 4 विधायकों को तोड़ दिया गया। ये इल्जाम उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगाया कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी में जो 4 विधायक शामिल हुए उसमें सारा खेल नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार की हालत यह है कि आरसीपी सिंह उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज हालत ऐसी है कि वो न किसी सदन के वो नहीं मेंबर नहीं है, अभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, पार्टी का टिकट बांटते थे और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े माहिर थे, डीएम और एसपी का तबादला आरसीपी सिंह के हाथ किया जाता था। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जैसे चिराग पासवान सियासी तौर पर उनसे आ गए थे, भिड़ गए थे पिछले चुनाव में कि हम नीतीश चाचा को जेल में डाल देंगे, नल जल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि इसकी जांच अगर कर दी जाए तो नीतीश कुमार जेल चले जाएंगे। उनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया। नीतीश कुमार को लोग इस तरह से न देखें जिस तरह से मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है कि वो पार्टी के टूट जाने के डर से नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आप काबिलियत देखिए कि जो आदमी या जिसकी पार्टी हरिवंश के खिलाफ एक शब्द शुरू से नहीं बोल रही हो, और वो हरिवंश जो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के करीब भी माने जाते हैं। जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें हरिवंश जी मौजूद थे और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि भाई उनको जाना नहीं चाहिए था। कई पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का बयान आया, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही कॉल किया हरिवंश जी को कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आप आइए, मिलना जरूरी है, यहां पर आपसे बात करना जरूरी है। तो नीतीश कुमार एक तरह से सियासी जो बिसात है वो बहुत सलीके से बिछाते हैं और लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। अब बताइए कि 45 विधायक हैं उनके पास मौजूदा वक्त में, केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, गठबंधन नहीं है, उसके बावजूद भी एक छोटी पार्टी का लीडर कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी कांग्रेस को बुला लिया, खड़गे को बुला लिया, उसके बाद शरद पवार आ गए, उद्धव ठाकरे आ गए, आदित्य ठाकरे आ गए, संजय राउत आ गए, उसके बाद भगवत मान आ गए, केजरीवाल आ गए, यानी कुल मिलाकर के सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार ने एक छत के नीचे पटना में जमा कर दिया। तो ये नीतीश की बड़ी कामयाबी है। अच्छा, नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन ही नहीं है, वो आखिरी मैच
और फाइनल मैच खेल रहे हैं मौजूदा समय में राजनीति में, वो भारतीय जनता पार्टी में अब जा नहीं सकते हैं। लोग अटकलें बहुत लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत की एक ऐसी सीढ़ी, ऐसी छत पे लगाई है कि जिस छत के नीचे सब एक साथ बैठे हुए, एक साथ जमा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल मिलाकर के जो विपक्षी एकता है उसको लेकर के मजबूत है। उनके पार्टी के नेता भी ये कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी और हमारे जो नेता हैं वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हुए हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। और उसी कामयाबी का एक बड़ा फैसला ये माना जा सकता है कि हरिवंश जी को जैसे पता चला, हालांकि वो अभी राज्यसभा के उपसभापति है, राज्यसभा की कार्रवाई होती है वो चलाते हैं, फिर कार्रवाई होगी तो वहां भी चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता दल यूनाइटेड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद मौजूदा सरकार में यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में वो राज्यसभा में उपसभापति है और राज्यसभा की कार्रवाई वो चलाते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं, हटाने का कोई मामला नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी भी उनको नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी है कि नीतीश कुमार ने एक कॉल किया और हरिवंश जी दिल्ली से पटना पहुंच गए, और ये अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट रह करके नीतीश कुमार सबको समझाना और बताना चाहते हैं कि इधर उधर नहीं जाना है, किसी की बात नहीं सुननी है, हमारे साथ रहना है तो खुल करके रहिए, मजबूती से रहिए। और भारतीय जनता पार्टी से जब नीतीश कुमार ने रिश्ता तोड़ा उस वक्त उन्होंने यही दलील दी थी कि ये लोग हमारी पार्टी को तोड़ देना चाहते थे, हमको बर्बाद कर देना चाहते थे, इसलिए उससे पहले ही हमने आरसीपी सिंह को हटा दिया और उसके बाद हमने अपना गठबंधन तोड़ करके रास्ता अलग कर लिया, आरजेडी के साथ चले गए। और इस वक्त लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को बड़ा सियासी सहारा है। शरद पवार को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बहुत मजबूत आदमी शरद यादव, तो नीतीश कुमार ने हरिवंश को बुलाया और बुला करके उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे अपने हैं, ये घर आपका है, आप उधर कहां घूम रहे हैं। लेकिन इसको एक अलग तरह के सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है कि पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी का बिखराव हो जाएगा, कई नेता अच्छा आप देखिए विडंबना राजनीति में लोग बयान देने के लिए कि जिस पार्टी के पास या जिस नेता के पास एक भी विधायक नहीं है वो ये दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देंगे। अरे भाई, नीतीश कुमार सियासत के बड़े मजे हुए खिलाड़ी है, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। कितनों को इन्होंने तोड़ दिया है और उनका अंदाजा भी उनको भी नहीं होगा जिनको तोड़ा गया है। नीतीश कुमार ने हरिवंश जी को बुलाया है और बुला करके ये सारी चीजें चल रही है। सियासत की वो बारीकियां हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना था, इसी मुलाकात की गरज से हरिवंश जी दिल्ली से पटना आ गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसी तरह की जो चर्चाएं होती हैं, गठबंधन है, पार्टी के नेताओं का मिलना जुलना, आना जाना है, सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।